हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मतलब जब माँ बनने के बाद हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ता है या फिर हमको या हमारे बच्चे को एसिडिटी, हार्ट बर्न ऐसी समस्याएं देखनी पड़ती हैं, मतलब कब्ज़ जैसी समस्याएं आपको देखनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि डिलीवरी के बाद हमें काफ़ी मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर मसालेदार कुछ भी चीज़ अगर हम मसालेदार खाएँगी या फिर अगर हम कोई बाहर की चीज़ या पैकेट वाला फूड अगर हम खाते हैं तो वो जो सीधा असर होता है वो हमारे बच्चे पे पड़ता है। सबसे बुरी असर पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी जो पेट है, वो हमारी जो आंतें हैं वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी एक बच्चा डिलीवर किया होता है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारा शरीर होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से हम ऐसी मसालेदार चीज़ों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर आपने बेबी डिलीवर किया है तो आप ऐसी मसालेदार चीज़ें या पैकेट वाला फूड या बाहर का मैदा ऐसी बिल्कुल भी चीज़ों को ना खाएं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप चाय या कॉफ़ी का सेवन जो है वो दिन में 1 या 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में दोनों में ही कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पर, यानी जो हम मिल्क बच्चे को देते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और बच्चे को भी वो पास थ्रू होता चला जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो चाय के या फिर कॉफ़ी के तो प्लीज़ आप जब तक अवॉइड करें जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हो, यानी आप 6 महीने तक अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते हो जो देना चाहिए, अ, अगर आप दे रहे हो तो आपको मतलब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 कप या 2 कप ही चाय या कॉफ़ी ले सकती हैं। तो आपको पूरे तरीके से चाय और कॉफ़ी नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी शौकीन हैं तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी पीने से, दोनों ही चीज़ों से पेट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से हमें गैस बनेगी तो ऑब्वियसली बच्चे को भी गैस ज़रूर बनेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप चाय और कॉफ़ी थोड़ी अवॉइड करें। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप साबुत दालें, यानी जो एकदम साबुत दाल होती है, उनका यूज़ ना करें। आप एकदम हल्की डाइट लें जो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हो। ऐसा ही खाना आपको खाना चाहिए जिससे वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। तो आप साबुत दालें, लाइक आपका हो गया चना हो गया, छोले हो गया, राजमा हो गया, ऐसी चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना होता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्या होता है ना कि गैस बनती है, जिसकी वजह से एसिडिटी की दिक्कत होती है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे। तो मतलब इससे अच्छा ये है कि आप कुछ टाइम के लिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। जितना हो सके आप एकदम लाइट फूड खाइए, बाहर का पैकेट वाला फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए उस टाइम पे। 6 महीने के लिए कम से कम, 6 नहीं तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए आप बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए कि बाहर का पैकेट वाला फूड आप बिल्कुल भी ना खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो पता नहीं कैसे कैसे बनता है, बिल्कुल एक अनहाइजीनिक तरीके से उसको बनाया जाता है। तो आप प्रेफर करें कि आप घर का खाना ही खाएं और बिल्कुल हल्का खाना खाएं, जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी, इस टाइप का जो खाना होता है वही आप खाएं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और उसको एक अच्छी क्वालिटी का दूध भी आप प्रोवाइड कर सकेगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्मोक करते हो या अल्कोहल पीते हो तो वो आपको बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर देना है। अल्कोहल या स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक आप अपने बेबी को फीड करवा रही है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आप सिगरेट पीते हो या स्मोक करते हो तो ये चीज़ आपको पूरे तरीके से बंद कर देनी है, क्योंकि वो अगर आप लोगे तो आपके थ्रू आपके बच्चे को भी जाएगी, जिससे बहुत ही हार्मफुल उसको इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। कुछ छोटी सी ही चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करके अपनी प्रेगनेंसी के बाद वाली जो जर्नी है उसको आसान बना सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, काम की लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।